प्यारे छात्रों, अपना प्रसंग चल रहा था खंड काव्य के बारे में। तो हमने खंड काव्य की चर्चा की थी लक्षण के आधार पर कि काव्य के किसी एक अंश को, एक भाग को, एक हिस्से को या किसी एक विषय को लेकर के जो काव्य लिखा जाता है उसे खंड काव्य कहते हैं। और उदाहरण के रूप में बताए थे कि जैसे कालिदास का जो मेघदूत है, रघु और ऋतुसंहार है, ये सब खंड काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस खंड काव्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि मेघदूत में एक ही विषय है, जो यक्ष अपना संदेश मेघ के द्वारा भेजता है। अपनी अभिलषित जो मनोवृत्ति है उसको मेघ के सामने रखना और उसको भेजना अपनी प्रिया के पास में। तो उस प्रसंग में ही जो चीज़ें आ रही है कि यात्रा का वर्णन है, उसी में तत्त जगह में क्षेत्र का वर्णन है और विभिन्न ऋतुओं में जाने से गर्मी के बाद बारिश के होने से रास्ते में गांव के लोग, कृषक कैसे मेघ को देख रहे होंगे, मेघ का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो उन सब की इच्छाओं को पूरा करते हुए, दृष्टि करते हुए तुम आगे बढ़ना। और इस तरह से अलकापुरी जाकर के मेरी पत्नी जो इस स्थिति में है होगी, उसको ये समाचार देना। हम कुल मिलाकर देखते हैं कि एक ही विषय है, एक ही लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, इसीलिए इस काव्य को खंड काव्य कहते हैं। जैसे हमने बताया कि मेघदूत जो है कालिदास की सबसे अनुपम कृति है। तो मैं तो ये कहूँगा आप लोगों को कि हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध होता है, ऐसे काव्य हमें पढ़ना चाहिए। यहाँ तो काव्य पढ़ाने का समय नहीं है, लेकिन ऐसे संस्कृत के छात्रों को इस तरह के काव्य पढ़ने चाहिए। तो विभिन्न तरह के सूक्ति वाक्यों के द्वारा कालिदास अपनी मन की व्यथा को, मन की बातों को रख रहा है। ये जो दूत काव्य है, ये परवर्ती काव्यों के लिए एक प्रेरक काव्य है, दूत काव्य के रूप में। और भारतीय संस्कृत काव्य परंपरा में दूत काव्यों में सबसे प्रसिद्ध काव्य ये है। इसका दूसरा जो ग्रंथ है, जो ऋतुसंहार है, जैसे मैंने आपको कहा कि नाम से ही प्रसिद्ध है, संहार कहते हैं समूह को। तो ऋतुओं का जो समूह है, अर्थात षड ऋतु है, उन षड ऋतुओं का सूक्ष्म विवेचन कालिदास ने अपने इस ग्रंथ में किया। इस ग्रंथ का भी मुख्य एक ही लक्ष्य है, एक ही विषय है, ऋतु का वर्णन करना। इस तरह ऋतुसंहार भी खंड काव्य के रूप में माना जाता है। तो चूँकि कालिदास का काव्य है, प्रसिद्ध है, इसलिए परीक्षा में इस तरह के काव्यों की सामान्य चर्चा पूछ देते हैं कि खंड काव्य की विशेषता बताइए, मेघदूत की विशेषता बताइए, या ऋतुसंहार में जो वर्णित विषय है उसका संक्षिप्त विवेचन कीजिए। तो इस दृष्टि से हमें इन ग्रंथों को खंड काव्य के रूप में अवश्य देखना चाहिए। तो दूसरा जो ग्रंथ है जिसकी हम कुछ चर्चा करते हैं वो है ऋतुसंहार। तो जैसे दूत काव्यों में
मेघदूत सर्वप्रधान काव्य है, इसी तरह एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में सभी ऋतुओं का वर्णन एक साथ ये अन्यत्र किसी अन्य साहित्य में उपलब्ध नहीं होता है। अर्थात जगह जगह पर में अन्य ग्रंथों में अलग अलग ऋतुओं की चर्चा की जाती है, लेकिन ऋतु को लेकर के ही एक साथ समस्त ऋतुओं का वर्णन किसी अन्य ग्रंथ में उपलब्ध नहीं होता है। इस दृष्टि से कालिदास का जो यह ऋतु संहार है, ये संस्कृत भाषा में ऋतुओं के सर्वांगपूर्ण संपूर्ण जो विवेचन है और उसकी प्राकृतिक जो सुंदरता है, उस सुंदरता के साथ यह सर्वांगपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें श्रृंगार रस प्रधान है और श्रृंगार रस प्रधान जो ऋतुओं से संबंधित काव्य है, उसमें एकमात्र गीत काव्य के रूप में ये प्रसिद्ध है। गीत काव्य जो है, क्योंकि विषय विशेष को लेकर के एक ही विषय को है, इसलिए इसे खंड काव्य में रखा जाता है। तो अपने जो भारत की परंपरा में जो 6 ऋतुएं हैं, तो इसमें ग्रीष्म ऋतु से प्रारंभ करके क्रमशः वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत, इन 6 ऋतुओं का क्रमिक इसमें वर्णन मिलता है। इस गीत काव्य की जो भाषा है, यद्यपि मेघदूत की तरह परिष्कृत नहीं है, कालिदास की ये प्रारंभिक रचना है। क्योंकि जो प्रारंभिक रचना होती है उसमें काव्य कौशल उतना विकसित नहीं होता है, क्योंकि अभ्यास जन्य जो है काव्य प्रतिभा वो ज़्यादा निखरती है। जैसे जैसे कविता का लोग निर्माण करने लगते हैं तो उसमें प्रौढ़ी आती है। तो चूँकि ये ऋतुसंहार प्रारंभिक काव्य है, तो यद्यपि मेघदूत की तरह प्रौढ़ता इसमें नहीं है, फिर भी जो कालिदास की जो अलौकिक प्रतिभा है, उस प्रतिभा का चमत्कार इस ग्रंथ में दिखता ही है। इसीलिए भाषा की दृष्टि से कालिदास सर्वत्र वैदर्भी रीति के हैं। सरल शब्द का प्रयोग करते हैं, सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं, अलंकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। तो उन सभी दृष्टि से इसकी भी भाषा अत्यंत सरल, सहज, सुबोध और विभिन्न अलंकार से युक्त, विशेषता अनुप्रास अलंकार से युक्त इसमें विशेष शब्द का संचयन किया गया। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कालिदास प्रकृति को मानवीकरण कर देते हैं। एक मानव का जो स्वतः अनुभव है, जो अनुभव संवेद्य स्वयं को वो बोध करता है, उस संवेदना को प्रकृति में भी कालिदास चित्रित कर देते हैं। तो ऋतुसंहार में मानव और प्रकृति, इन दोनों का जो एक साथ जो चित्रण है वह अत्यंत उत्कृष्ट है। ऋतु के वर्णन में कालिदास ने रूपकों का, उदाहरणों का और विभिन्न प्रतिमानों को दे करके सुंदर प्रयोग किया गया। प्रकृति की उपमा मानव एवं मानव की उपमा प्रकृति के साथ में दी गई है। ये जो गीत काव्य है, इसमें कुल 114 पद्य है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु वर्णन से संबंधित 28 पद्य है, वर्षा से संबंधित 29 पद्य है, शरद ऋतु से संबंधित 24 पद्य है, हेमंत ऋतु से संबंधित 19, शिशिर ऋतु से संबंधित 16 एवं वसंत ऋतु से संबंधित 28 पद्य है। विशिष्ट ऋतु के वर्णन में वसंत ऋतु का जो वर्णन है वह काव्य को अत्यंत उत्कृष्ट बनाता है। तो वसंत के ऋतु के आने पर प्रकृति में जो सजीवता आती है, जो उसमें जीवंतता आती है, उसमें नए पुष्प पल्लव आदि आते हैं, तो उसका बहुत ही सुंदर
वर्णन इसमें प्राप्त होता है। तो इस दृष्टि से कहते हैं कि वसंत ऋतु आने पर सभी चीजें अपने आप स्वतः सुंदर हो जाती है। उसका वर्णन करते हुए कालिदास कहते हैं, द्रुमाः सुपुष्पाः सलिलं सपद्मं स्त्रियः सकामाः पवनः सुगंधी सुखाः प्रदोषा दिवसाश्च रम्याः सर्वं प्रिये चारुतरे वसन्ते। ये सूक्ति वाक्य है। इस वसंत ऋतु में सब कुछ सुंदर लगने लगता है। जहां भी दिखते हैं प्राकृतिक शोभा, सब कुछ सुंदर लगता है। वृक्ष फूलों से युक्त हो जाते हैं, कमल खिल जाते हैं, स्त्रियों की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है प्रसन्नता की वो होने लगती है, हवाएं सुगंधित चलती रहती है, सायंकालीन समय बहुत अच्छा लगने लगता है और दिन जो है वह सुहावना रहता है। इस तरह से यदि देखें तो प्रकृति में वसंत ऋतु में प्रायः सभी चीजें सुंदर हो जाती है। तो मनुष्य की भावनाओं से लेकर के प्रकृति में भी जो एक मादकता आती है, उन सब का सुंदर विवेचन इस ऋतु संहार में देखा जाता है। इसी तरह अन्य ऋतुओं का भी बहुत सुंदर व्यवस्थित विशेषण वर्णन है इसमें। इसीलिए खंड काव्य के रूप में मेघदूत का ये कालिदास का मेघदूत और ऋतु संहार जो अत्यंत प्रसिद्ध है और परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि हमने आपको बताया कि ये कालिदास की जो कृति है चूंकि प्रसिद्ध होने के कारण है, लेकिन आपने जब विषय का एक स्वरूप दिमाग में रखा कि खंड काव्य वो होता है जिसमें किसी एक विषय को लेकर के चर्चा की जाती है, तो इस तरह से जहाँ कहीं भी ऐसे गीत काव्य होते हैं, जो स्तोत्र काव्य होते हैं, ये सारे के सारे काव्य जो किसी एक विषय से लेकर के चलते हैं वो सभी खंड काव्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे मूल ग्रंथ में यदि हम देखते हैं तो आर्या शतक जो है, इसी तरह से है उपदेश शतक है, भाव विलास है, रसिक रंजन है, श्रृंगार हारावली आदि ये जितने भी काव्य हैं ये खंड काव्य की श्रेणी में आते हैं। इस तरह से खंड काव्य का संक्षिप्त हमने आपको परिचय बताया और इसके आधार पर आपने सारे स्वरूप को देखा। अब हमारा जो अगला जो ग्रंथ विषय के दृष्टि से है वो है मुक्तक काव्य। तो मुक्तक काव्य की जब हम बात करते हैं तो मुक्तक काव्य क्या चीज है इसको हमको समझना है पहले और उस दृष्टि से। तो जैसे कि मैंने कल भी आपको चर्चा की थी कि पद्य काव्य जो होते हैं उस पद्य काव्य में दो तरह के भाग किए जाते हैं। पद्य काव्य के दो हिस्से हैं, एक तो है मुक्तक के रूप में और एक है प्रबंध के रूप में। तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत जैसे हमने बताया आपको कि उसके अंतर्गत महाकाव्य आता है और खंड काव्य आता है। तो ये पद्य काव्य के एक पार्ट में ये सारी चीजें आती है। इसका जो दूसरा जो भाग होता है वो है मुक्तक। तो मुक्तक पद्य काव्य का ही एक विशेष भाग है। तो इसलिए ये मुक्तक काव्य क्या चीज है, इस मुक्तक काव्य का स्वरूप कैसे होता है, इसका लक्षण क्या है, किसको हम मुक्तक काव्य कहते हैं, इस दृष्टि से हमें मुक्तक काव्य के बारे में परिचय और इसके विशेषता या इसके स्वरूप को ध्यान में रखना। अवगतम। तो पहले हम मुक्तक काव्य के जो स्वरूप है शास्त्रों में जो बताया गया है या इतिहास इसके जो इसकी काव्य परंपरा है या इसका जो उद्भव और विकास है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक संपूर्ण रूप से सामान्य अध्ययन के रूप में कि इसका मुक्तक कहते किसको है, इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ और प्रसिद्ध जो मुक्तक काव्य है उस मुक्तक काव्य का स्वरूप क्या है, ये 3-4 चीजें इसमें हमको ध्यान में रखना। अवगतम। तो कहते हैं कि ये जो मुक्तक काव्य है ये इसका स्वरूप यदि हम देखते हैं तो शास्त्रीय दृष्टि से मुक्तक काव्य के बारे में जो चर्चा है वो सर्वप्रथम आचार्य भामह ने काव्य शास्त्र के रूप में इसका लक्षण लिखते हुए
इसके स्वरूप को सबसे पहले बताया। तो का आचार्य भामह ने जो रामायण महाभारत वैदिक इत्यादि में साहित्य में जो स्वरूप उपलब्ध होता है उनको ध्यान में रख करके काव्य के भेद की जब व्याख्या करने लगे, शास्त्रीय लक्षण के द्वारा उसको बांधने का प्रयास किया गया, तो मुक्तक काव्य की जब परिभाषा की तो उन्होंने भामह ने कहा कि अनिबद्ध जो काव्य होता है और निबद्ध काव्य जो होता है उसे हम मुक्तक काव्य कहते हैं, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो पहले आप शब्द के रूप में ये ध्यान रखिए कि मुक्तक को अनिबद्ध काव्य कहा जाता है। और निबद्ध का उदाहरण आचार्य भामह ने अपनी दृष्टि में इस रूप में लिखा कि फुटकर जो कविताएं होती है, फुटकर जो काव्य होता है उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। अब ये फुटकर क्या चीज है, क्या है इसका स्वरूप, ये चर्चा करेंगे। संक्षेप में क्या हुआ कि अनिबद्ध काव्य, और निबद्ध काव्य का मतलब ये हुआ कि फुटकर अलग अलग जो स्वतंत्र अर्थ को देने वाला श्लोक होता है उसे हम मुक्तक काव्य कहते हैं। आचार्य भामह के बाद आचार्य दंडी ने गाथा आदि ग्रंथ को, या गाथा में जो स्फुट श्लोक हैं उन जो अलग अलग श्लोक देखे गए हैं उनको इन्होंने नामांतरित करते हुए काव्य का पद्य काव्य के विभाग के रूप में इन्होंने अलग परिभाषाएं दी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मुक्तकम कुलकम कोशः संघातः इति तादृशा, अर्थात पद्य काव्य जो होते हैं उसमें मुक्तक, कुलक, कोश, संघात, ये सारे के सारे जो काव्य है ये महाकाव्य के अंतर्गत आने वाले विशेष काव्य की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो मुक्तक कोश है, मुक्तक काव्य एक अलग, कुलक अलग काव्य, कोश अलग काव्य, संघात अलग काव्य। तो इस प्रकार दंडी की दृष्टि से मुक्तक, कुलक, कोश, संघात ये सभी महाकाव्य के एक अंश मात्र है, इसीलिए अलग से इसकी कोई व्यवस्था, अलग से इसका कोई विभाग करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें उसी में आ जाती है, ये इनका कहना। अवगतम। इसी तरह से अब इस चीज को स्पष्ट करते हुए आचार्य अभिनव गुप्त ने मुक्तक का एक सारभूत लक्षण ये दिया कि पूर्वापर निरपेक्षेनापि येन रसचर्बना क्रियते तदेव मुक्तकम, अर्थात जिस श्लोक का, जिस काव्य का पूर्व और पर, बाद वाले और पहले वाले से कोई संपर्क रखने की जरूरत न हो और स्वतंत्र रूप में वह श्लोक अपना संपूर्ण अर्थ को दे देता हो, तो पूर्व पर की अपेक्षा किए बिना जिस केवल एक श्लोक को सुन करके या जिस अंश मात्र को सुन करके रस की निष्पत्ति हो जाती है, काव्य का अर्थबोध हो जाता है, उस काव्य को हम मुक्तक काव्य कहते हैं। अवगतम। अब थोड़ा सा इसको इस रूप में परिभाषित की कि ये जो पद्य काव्य है, इस पद्य काव्य के अनेक भेद आचार्यों ने बताए हैं। तो ये जो महाकाव्य के अंतर्गत जो चीजें दिखाई देती है उन्हीं के आधार पर मुक्तक काव्य का अलग अलग स्वरूप बताते हैं। तो अग्नि पुराण में इस मुक्तक काव्य के बारे में या अग्नि पुराण में जो पद्य काव्य हैं उन पद्य काव्यों के 7 भेद बताए हैं। अग्नि पुराण में महाकाव्य के पद्य काव्य जिसको हम कह लें संक्षेप में, उस पद्य काव्य के 7 भेद बताए हैं। उसमें पहला भेद होता है महाकाव्य, दूसरा भेद होता है कलाप, तीसरा भेद होता है पर्यायबंध, चौथा भेद होता है विशेष, पांचवा भेद होता है कुलक,
छठा भेद होता है मुक्तक और सातवां भेद है कोश। इस तरह से पद्य काव्य के 7 भेद होते हैं, ये अग्नि पुराण में बताया गया। अवगतम। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए सारांश ये निकला कि ये सारे के सारे भेद जो है ये पद्य काव्य के भेद है। ये इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूं कि आपको मुक्तक काव्य का स्वरूप समझ में आ जाए। तो काव्य के अनेक भेद कहे गए हैं, जिसमें मुक्तक भी एक भेद है। इस तरह इन सारी उपर्युक्त चर्चाओं के आधार पर मुक्तक का सारांश संक्षिप्त अर्थ ये हुआ कि जो श्लोक, जो पद्य अपने आप में स्वतंत्र रूप से अर्थ विशेष को बताने में समर्थ होता है, उस अर्थ विशेष वाले स्वतंत्र पद्य को मुक्तक कहा जाता है। इसी को आगे चल करके हेमचंद्र ने अपने काव्यानुशासन में पद्य काव्य के अलग अलग भेद किए हैं। तो उन्होंने भी कहा कि एक मुक्तक काव्य है, एक सांदानिक काव्य है, एक विशेष काव्य है, एक कलापककारी है, एक कुलक है, एक पर्याय है और एक कोश काव्य है। ये सारे के सारे अलग अलग काव्य की विधाओं को ध्यान में रख करके आचार्यों ने पद्य काव्य के अलग अलग भेद बताए। अवगतम। तो इस तरह ये सारे के सारे भेद कहे जाते हैं। अब हमारे सबसे जो परवर्ती और जो ग्रंथ हमारे लिए सबसे प्रसिद्ध है, आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। तो साहित्य दर्पण में इस पद्य काव्य के भेद को बताते हुए 5 भेद बताए। इसी भेद के अंतर्गत सारी चीजें आ जाएगी। तो अब इतनी देर का जो आपको हमने पाठ पढ़ाया, इसका सारांश ये हुआ कि पद्य काव्य के जो भेद हैं, उन भेदों में एक मुक्तक काव्य होता है। अवगतम। और उसी को साहित्य दर्पणकार कहते हैं कि पद्य काव्य के 5 भेद होते हैं। पहला मुक्तक, दूसरा युग्मक, तीसरा सांदानिक, चौथा कुलक और 5वां कलापक। तो मुक्तक, युग्मक, सांदानिक, कुलक और कलापक, ये पद्य काव्य के 5 भेद होते हैं। अवगतम। इसमें जो हमारा प्रधान, जो अभी प्रकृत विषय के आधार पर जो हमारे पास पढ़ने के रूप में या हमारे पास परिभाषा के रूप में बताए जाने वाली बातें हैं, वो मुक्तक काव्य है। तो मुक्तक काव्य का जैसे हमने आपको लक्षण बताया कि अनिबद्ध जो काव्य होता है उसी को मुक्तक कहते हैं, तो उसको सभी का सारांश लेकर के आचार्य विश्वनाथ ने अपने इस साहित्य दर्पण में मुक्तक काव्य के लक्षण किए हैं। हालांकि चाहिए तो आप लोगों को सभी काव्यों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें, लेकिन उदाहरण के रूप में और विशेष रूप से हमको मुक्तक काव्य के बारे में चर्चा करनी है। तो मुक्तक क्या है? एक शब्द में हम किसको मुक्तक कहें? तो विश्वनाथ के अनुसार कहते हैं पद्येन मुक्तेन काव्यम मुक्त काव्यम। पद्येन मुक्तेन काव्यम मुक्त काव्यम, अर्थात जो पद्य अपने आप में एक दूसरे से मुक्त रहे। तात्पर्य क्या निकला? जहां किसी एक पद्य में जो समाप्ति बोधक क्रिया है, उस क्रिया के साथ अन्वय करके अर्थबोध करने के लिए
किसी दूसरे पद्य की अपेक्षा न हो, एक ही पद्य में प्रयुक्त जो क्रिया, उस क्रिया के द्वारा ही कथन की पूर्णता हो जाती है, उसे हम मुक्तक काव्य कहते हैं। अर्थात स्वतंत्र रूप से अर्थ को बोध कराने वाला मुक्तक है। जैसे मान लीजिए, हम आगे चर्चा करेंगे, हमने कहा कि भाई ये शरीर जो है परोपकार के लिए है, तो नीति शतक में श्लोक कह दिया, परोपकाराय बहन्ति नद्या परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम, ये कह दिया लास्ट में। तो पूरे का बता दिया कि नदियां, वृक्ष, गाय, ये सब दूसरे के उपकार के लिए करते हैं, इसीलिए हमारा शरीर जो है ये परोपकार के लिए है। तो यह जो परोपकार अर्थ बताना था, ये अर्थ इसी एक श्लोक में पूरा हो गया। तो इस तरह से जिन काव्यों में स्वतंत्र रूप से सभी अर्थ अपने आप अपने अर्थ को बताने के लिए स्वतंत्र रूप से कोई पद्य समर्थ होता है, ऐसे जो काव्य बने होते हैं, उस काव्य को हम मुक्तक काव्य कहते हैं। अवगतम? तो इस तरह सारांश ये निकला कि एक एक पद्य में ही जहां अर्थ की पूर्णता हो जाती हो, ऐसे काव्य को मुक्तक काव्य कहते हैं। इन मुक्तक काव्यों के अंतर्गत हमारे जैसे स्तोत्र काव्य होते हैं, सभी अर्थ अपने आप में पूर्ण होते हैं। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माद्याम, ये श्लोक बोला, इस श्लोक में ही ये अर्थ पूरा हो गया। तो इसमें जो क्रिया है, इसी क्रिया के साथ अन्वय होकर के अर्थबोध हो जाता है, इसीलिए ये मुक्तक श्लोक है। आजकल मैं कुछ 2-4 श्लोक बनाता हूँ, वो सब क्या है, मुक्तक श्लोक है, क्योंकि अपने आप में उस अर्थ को पूरा करने के लिए स्वतंत्र वो एक ही पद्य अपने आप में पूर्ण है। तो इस तरह से जैसे उसमें उदाहरण देते हैं जो कठिन है हालांकि आप लोगों के लिए, लेकिन मुक्तक काव्य के उदाहरण के रूप में कहते हैं, सांद्रानंदमनंतमभ्यमयजम यद योगिनोऽपि क्षणम साक्षात्कर्तुमुपासते प्रतिमुहूर्ध्यानैकताना परम ध्यानास्ता मथुरा पुरी युवतयस्तद ब्रह्मया कौतुकात् आलिंगन्ति समालपन्ति सद्या सतद्याकर्षन्ति चुम्बन्ति च। अब इस श्लोक का अर्थ अपने आप में पूरा है, इसीलिए ऐसे काव्य को क्या कहते हैं, मुक्तक काव्य। तो इस तरह मुक्तक काव्य एक ऐसा काव्य जिन काव्यों में सभी पद्य अपने अपने अर्थ को पूरा करने में स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र रूप से अर्थबोध किए जाते हैं। इस मुक्तक काव्य के अंतर्गत हमारे नीति शतक, जैसे भर्तृहरि नीति शतक है, जैसे भर्तृहरि के 3 नीति शतक है, अन्य नीति शतक ग्रंथ हैं, उपदेश वाले ग्रंथ हैं, स्तोत्र वाले ग्रंथ हैं, ये सारे के सारे मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। अवगतम? अब ये जो मुक्तक काव्य है, इसके जब हम इतिहास परंपरा की बात करते हैं कि इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, इसका स्वरूप कहाँ से निर्धारित होता है, तो उसके बारे में भी देखा जाता है कि इसकी काव्य परंपरा प्राचीन वैदिक काल से ही दिखाई देता है। तो इसीलिए इसके लिए कहते हैं कि देखो, ये जो मुक्तक काव्य है, इसके वर्णन विषय का कोई क्षेत्र सीमा निर्धारित नहीं है कि क्या क्या वर्णन होने चाहिए। इसीलिए मुक्तक के मुख्य रूप से मुक्तक काव्य को 5 रूपों में बांटा गया है कि इस प्रकार के जो काव्य होते हैं वो मुक्तक काव्य होते हैं। जैसे उसमें श्रृंगार, नीति, वैराग्य, स्तुति और प्रशस्ति। तो किसी की प्रशस्ति की जाती है तो सभी श्लोक अपने आप अर्थ में पूरा होता है। स्तुति किसी की जाती है तो इस श्लोक में अपना अर्थ पूरा रहता है। इसी तरह से नीति शतक के नीति के जितने वाक्य होते हैं सब में अपना अर्थ स्वतंत्र रूप से पूर्ण होता है। तो ऐसे मुक्तक काव्यों को 5 रूपों में बांटा गया है। जो नीति शतक के रूप में
श्रृंगार के रूप में, नीति के रूप में, वैराग्य के रूप में, स्तुति के रूप में और प्रशस्ति के रूप में। तो इस तरह भारतीय परंपरा में मुक्तक काव्य जो स्वतंत्र रूप से अपने अर्थ को पूरा करने के लिए एक ही पद्य में समर्थ होता है, ऐसे फुटकर जो श्लोक हैं, ऐसे जो स्वतंत्र अर्थबोध है जिसको दूसरे श्लोक के साथ अन्वय करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उस श्लोक को मुक्तक काव्य कहते हैं। अब जैसे हमने कहा कि इसमें दूसरा है युग्मक। युग्मक भी एक भेद है। तो युग्मक का मतलब होता है जिसको अर्थबोध करने के लिए दो श्लोकों का एक साथ अन्वय करना पड़े। एक श्लोक में अर्थबोध पूरा नहीं होगा, लेकिन ऊपर के श्लोक का अन्वय नीचे में करते हैं, तब जाकर के अर्थबोध होता है। तो दो तरह के दो श्लोकों के साथ में अन्वय करके अर्थबोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? युग्मक। इसी तरह से 3 श्लोकों के साथ में अर्थबोध होता है तो कुलक, 4 के श्लोक में होता है सांदानिक। ऐसे अलग अलग भेद किए गए। तो मुक्तक एक स्वतंत्र विधा है, जिन विधाओं में अलग अलग कार्य आते हैं। लेकिन हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य थे, उनका कहना था कि अलग से मुक्तक काव्य सब की कोई जरूरत इतनी नहीं है, क्योंकि महाकाव्य के ही में ही बहुत ऐसे जगह इस तरह के श्लोकों का प्रयोग होता है, इसीलिए महाकाव्य के ही अंतर्गत ये आ जाते हैं। अवगतम? तो इस तरह भले ही ये महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मुक्तक काव्य की अलग स्वतंत्र सत्ता है, मुक्तक काव्य का अलग लक्षण दिया गया है। उसके आधार पर हमें ऐसे ऐसे जो नीति शास्त्र हैं, जो स्तोत्र शास्त्र हैं, इसको आपको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना होगा यदि इस तरह का प्रश्न आता है तो। अवगतम? अब ये जो मुक्तक काव्य के उद्भव विकास की बात करते हैं, तो कहते हैं कि जैसे महाकाव्य की सारी परंपरा, सारा उद्भव जो है वैदिक साहित्य से होता है, उसी तरह मुक्तक काव्य की जो परंपरा है, इसका मूल स्रोत भी वैदिक संहिताओं को ही माना जाता है। संहिताओं में अनेक स्थलों पर वैयक्तिक रागात्मक भावों और उसके सुंदर अभिव्यक्ति तथा स्वाभाविक जो सौंदर्य है, उसको अभिव्यक्त करने की चर्चा, अभिव्यक्त करने का स्वरूप जगह जगह पर मिलता है। ऋग्वेद के विभिन्न मंडलों में, सूक्तों में, जैसे ऋग्वेद के 9वें मंडल में 112वां सूक्त जो है वो इसी तरह से कितब सूक्त है, पर्जन्य सूक्त है, आदि ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ पर में इस तरह के मुक्तक स्वरूप का निदर्शन हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार जो गेय माने गीत के गाने योग्य हो, छंद से युक्त हो, मनोभावों को स्पष्ट करने के लिए स्वतंत्र हो, इस दृष्टि से ऋग्वेद में अनेक सूक्त मुक्तक के रूप में, गीत काव्य के रूप में पाए जाते हैं। वैदिक काव्य के पश्चात बौद्ध साहित्य में इसका विकास हुआ, जिसमें पिटक साहित्य में तो इसका वर्णन प्राप्त होता ही है, लेकिन बौद्ध साहित्य में जो थेर गाथा है या थेरी गाथा है, ये सारे के सारे मुक्तक काव्य के उदाहरण माने जाते हैं। इसके बाद गाथा सतसई मुक्तक काव्य के प्रसिद्ध काव्य के रूप में माना जाता है, जिसकी चर्चा संस्कृत काव्य शास्त्रों के आचार्यों में आनंदवर्धन से लेकर साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ तक ने भी जिसकी पूरी चर्चा की है। इस प्रकार मुक्तक काव्य की परंपरा स्वतंत्र रूप से संस्कृत काव्यों में विकसित एवं प्रचलित है, जो विभिन्न नीति, स्तोत्र, प्रशस्ति आदि के रूप में है, जिनमें अमरूक शतक, अमरूक एक है जो श्रृंगार के रूप में एक शतक काव्य लिखे, वह सभी मुक्तक काव्य के रूप में है। तो अमरूक शतक है, भर्तृहरि का नीति शतक है, श्रृंगार शतक है,
वैराग्य शतक है, मयूर भट्ट के द्वारा किया गया सूर्य शतक है, बाण भट्ट के द्वारा किया गया चंडी शतक है, भल्लट शतक है, अप्पय दीक्षित का वैराग्य शतक है। ये सारे के सारे जितने भी काव्य हैं, ये सभी काव्य मुक्तक काव्य की श्रेणी में आते हैं। अवगतम। इस तरह हम देखते हैं कि अपने ग्रंथ के अंतर में कि मुक्तक काव्य की एक अलग परंपरा है और उसके स्वतंत्र ग्रंथों की रचना संस्कृत साहित्य में देखी जाती है। अवगतम। इस तरह हमारा जो यह अलग अलग लक्षण के आधार पर जो वर्णन का विषय था वो संपन्न होता है। अवगतम। अब इस दृष्टि से देखें तो इस पार्ट का लगभग प्रश्न संपन्न होता है, लेकिन पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये हमारा बचा हुआ है, जिसमें काव्य की परिभाषा, काव्य के विषय में जो प्रसिद्ध प्रस्थान है रसों के बारे में, जिससे संबंधित अधिक प्रश्न आते हैं। अभी तक जितने भी पढ़े हैं इन सबसे ज़्यादा प्रश्न उसी में से आते हैं। अवगतम। तो उसकी चर्चा हमें शेष है जो हमको करनी है। अब अभी तक के इस चीज को जो हमने पढ़ा है, इस वाले पार्ट को, इस पार्ट को यदि हम इसको संक्षेप में कहें और सामान्य रूप से संपूर्ण यदि चर्चा करें तो मैं समझता हूँ कि सारांश के रूप में इस काव्य को, इस प्रश्नमाला को एक तरफ से हम देख सकते हैं। तो अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग को शांत कीजिए और अभी महाकाव्य से लेकर मुक्तक काव्य तक, तो मुक्तक काव्य के बारे में हमने आपको अभी अभी कहा है, लेकिन महाकाव्य से लेकर के अभी तक के जितने भी पार्ट हैं इसको अत्यंत सारांश में, सार शब्दों में, लक्षण के रूप में क्या क्या चीज है, इसको एक साथ हम आपके सामने में रख देते हैं, जिससे आपको एक साथ क्रमिक अध्ययन करने में कोई दिक्कत न हो। तो हम प्रारंभ करते हैं महाकाव्य से, और अभी हम इन सारी चीजों को काव्य शास्त्रीय ग्रंथ से चर्चा कर रहे हैं लक्षण की दृष्टि से। तो पहला हमारा क्या है? महाकाव्य। अब महाकाव्य के लक्षण, इसको ध्यान में रख करके, तो हिंदी में ही, संस्कृत को छोड़ करके, ताकि आपको ध्यान रहे, इसीलिए हिंदी में हम इन सारे टॉपिक के मूल लक्षण को आपके सामने रख देते हैं। तो पहला हमारा क्या है? महाकाव्य। इस महाकाव्य में पहले हम प्रबंध काव्य के रूप में महाकाव्य और खंडकाव्य और ये जो चीजें इसको लेते हैं और एक साथ सारी चीजों को कह देंगे। तो महाकाव्य क्या चीज है, इसका लक्षण क्या है? तो महाकाव्य सर्ग बंधात्मक काव्य को महाकाव्य कहते हैं, अर्थात जिसमें सर्ग के द्वारा अध्याय का विभाग हो। तो सर्गबंध पद्य काव्य ही महाकाव्य है। दूसरा, महाकाव्य का नायक एक ही होता है, वह देवता या प्रख्यात राजवंश का राजा हो, जिसमें धीरोदात्त नायक के गुण विद्यमान हो। किसी किसी महाकाव्य में एक राजवंश में उत्पन्न अनेक कुलीन राजाओं की भी चर्चा होती है। अतः या तो एक स्वतंत्र राजा हो या एक कुल में उत्पन्न अनेक नायक महाकाव्य में हो सकते हैं, जैसे रघुवंश आदि। महाकाव्य में रस की दृष्टि से श्रृंगार, वीर अथवा शांत, ये तीनों रस में से कोई रस प्रधान रस होता है, शेष सभी रस अंग रस के रूप में होते हैं। महाकाव्य में जो संधियां होती है वो 5 होती है,
जिसकी चर्चा हमने की थी, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श एवं निर्वहन। महाकाव्य का जो इतिवृत्त कथानक होता है वो कोई ऐतिहासिक अथवा किसी महापुरुष के जीवन से संबंधित कोई लोक प्रसिद्ध जो कथानक है वह कथानक महाकाव्य का होता है। महाकाव्य की उपयोगिता क्या है? धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों का निरूपण इसका प्रधान उद्देश्य होता है। कहीं पर में परम फल के रूप में किसी एक चीज को ही लेकर के परम उद्देश्य बनाया जाता है, अर्थात कहीं धर्म का ही विशेष विधान हो सकता है, कहीं अर्थ के बारे में ही विशेष प्रयोजन होगा, काम मोक्ष, इस तरह से या तो चारों पुरुषार्थों का वर्णन हो या कहीं कहीं पर किसी एक विषय को भी प्रधान बना करके किया जा सकता है। इस महाकाव्य का स्वरूप कैसा होगा, इसका प्रारूप? तो महाकाव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण होता है जो 3 प्रकार के होते। एक नमस्कारात्मक जैसे रघुवंश में, आशीर्वादात्मक जैसे स्वप्नवासव दत्तम आदि में, वस्तु निर्देशात्मक जैसे कुमार संभव मेघदूत आदि में। किसी किसी महावाक्य में, महाकाव्य में दुष्टों की निंदा और अच्छे लोगों की प्रशंसा भी मंगलाचरण के रूप में देखे जाते हैं। प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद होगा, सर्ग के अंत में छंद में परिवर्तन होता है। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं। प्रत्येक सर्ग न तो बहुत छोटा हो न बहुत बड़ा हो। किसी किसी महाकाव्य में अलग अलग छंदों में भी रचना होती है। महाकाव्य में यथास्थान संध्या का, सूर्य का, चंद्र का, रात्रि का, प्रदोष का, अंधकार का, दिन रात का, मध्याह्न का, पर्वत, ऋतु, वन, उपवन, समुद्र, संभोग, विप्रयोग, मुनि, नगर, यज्ञ, संग्राम, यात्रा, विवाह, सभा आदि का वर्णन होता है। महाकाव्य का नामकरण कवि के नाम पर, वर्ण चरित्र के आधार पर, नायक के अनुसार अथवा इसके अतिरिक्त किसी अन्य के आधार पर किया जाता है। महाकाव्य के सर्ग का भी नाम रखा जाता है जो उसके वर्ण विषय के आधार पर होता है। महाकाव्य के रूप में कौन कौन से महाकाव्य हैं? प्रसिद्ध महाकाव्य जैसे महाकवि कालिदास के रघुवंश, कुमार संभव, भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल बद्ध आदि। इसी तरह से हमारे महाकाव्य के बारे में जो संस्कृत भाषा में है उसके अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी महाकाव्य देखे जाते हैं, जिसमें कहीं जो सर्ग है उस सर्ग के बदले में आख्यान भी होता है। सर्ग के जगह पर आख्यान में उसका विभाग होता है अध्याय का। प्राकृत भाषा में जो रचे गए महाकाव्य होते हैं उसमें आख्यान की जगह आश्वास हुआ करता है। कहीं पर में प्राकृत आदि में आश्वास की जगह स्कंधक का भी प्रयोग होता है। तो इस तरह से जैसे महाकवि प्रवरसेन विरचित सेतुबंध महाकाव्य है अथवा आचार्य विश्वनाथ रचित कुवलयास चरितम, इसी तरह से अपभ्रंश भाषा का यदि महाकाव्य होता है तो उसका अध्याय विभाग उद्वक में होता है। तो इस प्रकार महाकाव्यों में पद्य काव्य सबसे महत्वपूर्ण एवं बृहद आकार वाला होता है। दूसरा हमने जैसे बताया खंड काव्य, तो खंड काव्य भवेत काव्यस्य एक देशानुसारेयत, जिस काव्य का एक देश एक भाग का अनुसरण करने वाला होता है वो खंड काव्य होता है, जैसे मेघदूत आदि। मुक्तक काव्य के बारे में हमने आपको बताया ही कि मुक्तक काव्य के स्वरूप इस प्रकार से होते हैं, जो श्रव्य काव्य के 2 भेद में, पद्य काव्य एवं गद्य काव्य। तो छंदोबद्ध जो पद्य काव्य है उसी में मुक्तक एक भाग है, जिसमें युग्मक एक भाग है, सांदानिक एक भाग है, कलापक एक भाग है और कुलक एक भाग है। तो मुक्तक उसे कहते हैं जिसमें स्वतंत्र एक ही पद्य में अर्थपूर्ण होता हो। युग्मक उसे कहते हैं जहाँ 2 श्लोकों में अर्थ की पूर्णता देखी जाती हो। इसी तरह से जो अगला हमारा है सांदानिक, केवल चर्चा के लिए, जिस काव्य में 3 पद्यों की एक वाक्यता करके अर्थात उसका अर्थ वो 3 वाक्यों में हो, उसे हम
सांदानिक कहते हैं, जिसमें 5 श्लोकों में या इससे अधिक पद्य में इसका वर्णन होता है, उसे हम कुलक कहते हैं। जिसमें 4 पद्यों में अर्थबोध होता है, उसे हम कलापक कहते हैं। तो इस तरह से स्वतंत्र अर्थबोध की दृष्टि से एक श्लोक में अर्थपूर्ण होने वाला काव्य मुक्तक, 2 श्लोक में अर्थपूर्ण होने वाला काव्य युग्मक, 3 श्लोकों में अर्थबोध होने वाला सांदानिक, 4 श्लोकों में अर्थबोध होने वाला कलापक और 5 या 5 से अधिक श्लोकों में अर्थपूर्ण होने वाला कुलक कहलाता है। इधर हमारा जो गद्य काव्य है, तो गद्य काव्य के बारे में मैंने कहा कि गद्य काव्य उसे कहते हैं जो छंद से रहित काव्य होता है। अब उस गद्य काव्य को ध्यान में रखिए कि गद्य काव्य में भी 4 भेद होते हैं। गद्य काव्य का मतलब छंद से रहित काव्य। ऐसे छंद से रहित गद्य काव्य के भी 4 भेद हैं। पहला मुक्तक, दूसरा वृत्तगंधी, तीसरा उत्कलिका प्राय, चौथा चूर्णक। तो मुक्तक उसे कहते हैं जो समास रहित हो, समास से युक्त मुक्त हो, जिसमें समास न हो, उसे गद्य काव्य को मुक्तक कहते हैं। वृत्तगंधी उसे कहते हैं जिसमें किसी एक अंश में छंद का भी बोध हो जाता हो। उत्कलिका प्राय उसे कहते हैं जिसमें अनेक लंबे लंबे दीर्घ समास से युक्त वाक्य हो। चूर्णक उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे शब्द हो, उसे हम चूर्णक कहते हैं। इस तरह से गद्य काव्य के भी 4 भेद हैं। कथा के लिए हमने आपको बताया ही कि कथा उसको कहते हैं जो काव्य सरस हो और वस्तु गद्य के रूप में ही कही जाती हो, ऐसे जो है उसे हम कथा कहते हैं। और कथा का ही दूसरा भाग है एक आख्यायिका, जिस आख्यायिका में हमने कहा कि उसका वर्ण विषय कथा के समान ही होता है, लेकिन इसमें कवि का वंश का कीर्तन होता है, अन्य कवियों के चरित्र का समावेश होता है। इस तरह से आख्यान कथा का अंतर्भाव कथा के ही अंतर्गत आ जाते हैं, जिस कथा और आख्यायिका के बारे में हमने आपको चर्चा की। नाटक के बारे में हमने आपको बता ही दिया था। तो दृश्य काव्य के रूप में जो नाटक है, इसके रूपक के रूप में 10 रूपक होते हैं और उसमें बताया नाटक, प्रकरण, भान, प्रहसन, समवकार, डिम, इहामृग, अंक, बीथी और प्रहसन। इसमें जो अभिनय होते हैं, अभिनय 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आंगिक माने अंग के द्वारा, अंग का प्रदर्शन करके, अंग को हाव भाव के द्वारा, वाचिक बोल करके, आहारी किसी अन्य चीज को ला करके, जैसे मंच पर हम पर्वत का दृश्य दिखाते हैं, अन्य किसी चीज को ला करके प्राकृतिक मेघ की गर्जन की आवाज सुनाते हैं। इस तरह से अभिनय को आहारी कहते हैं। और जो शुद्ध सात्विक कथन होता है राजा का, उसे हम सात्विक कहते हैं। इस तरह से ये जो 10 प्रकार के हमारे नाटक हैं, इस नाटक में हमने नाटक का लक्षण किया था। नाटकम ख्यात वृत्तम पंच संधि समन्वितम, अर्थात नाटक ख्यात वृत्त अर्थात लोक प्रसिद्ध वृत्तांत वाला होता है। रामायण, महाभारत, इतिहास, पुराण आदि में प्रसिद्ध होने वाली कथा होनी चाहिए। इसके अंतर्गत मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन 5 संधियां होती है। नाना युक्त से युक्त श्रृंगार आदि रसों का इसमें प्रयोग होता है। नाटक का नायक किसी प्रख्यात वंश का राजर्षि, धीरोदात्त प्रतापी श्री कृष्ण की तरह, दिव्यात दिव्य राम की तरह, श्रृंगार या वीर में से कोई एक रस प्रधान होता है, अन्य रस इसके गौण होते हैं। नाटक में एक गर्भांक होता है। इसी तरह से गर्भांक जो नाटक के मूल कथन को व्यक्त करता है। नाटक का प्रारंभ नांदी पाठ से होता है। नांदी पाठ में देवता द्विज राजा की स्तुति की जाती है। सबसे पहले नाटकों का जो पात्र है, उस पात्र में वेश्या का नाम दत्ता के शब्द के दत्ता शब्दांत, सिद्धा शब्दांत जैसे बसंत सेना, इसी तरह से वाशव दत्ता, वन पुत्रों का नाम के अंत में दत्त होना चाहिए। इसी तरह चेटी, दासी, नाटक की 5 वृत्तियां, जैसे हमने कहा कि वृत्ति 5, भारती वो 4 वृत्ति, नाटक में कुल 4 वृत्तियां होती है, भारती, सात्वती, आरवटी और कैसिकी। इस तरह से भारतीय वृत्ति क्या है?
जिस नाट्य के जिस अंश में स्त्री पात्रों का अभाव हो, केवल पुरुष पात्र ही होते हैं, वे संस्कृत भाषा का आश्रय लेकर मूल रूप से अभिनय वाचिक अभिनय करते हैं। इस अंश में भरत की उक्तियों के कारण इसे हम भारतीय वृत्ति कहते हैं। दूसरा है सात्विकी, जो सत्व गुणों से युक्त हो, न्यायोचित वृत्ति से युक्त हो, जहाँ हर्ष तथा शोक रहित होने का बोध हो, उसे सात्विकी वृत्ति कहते हैं। आरभटी, नाट्य के जिस स्थल पर उठना, गिरना, उछलना, कूदना, माया से युक्त इंद्रजाल आदि का वर्णन हो, आश्चर्यकारी घटना हो, उसे आरभटी वृत्ति कहते हैं। कौशिकी, कैशिकी में नाट्य के जिस भाग में कृत्रिम श्रृंगार आदि का समायोजन होता है, स्त्री नृत्य गीत आदि की प्रधानता होती है, उसे हम कैशिकी वृत्ति कहते हैं। इस तरह से नाटक की 4-5 अवस्थाएं होती है। आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। आरंभ उसे कहते हैं कि बड़े फल को प्राप्त करने के लिए जो उत्सुकता होती है और उस उत्सुकता के कारण जो कार्य का प्रारंभ किया जाता है, उसे आरंभ कहते हैं। दूसरा प्रयत्न, उस फल प्राप्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं, योजना बनाए जाते हैं, उसे हम प्रयत्न कहते हैं। इसी तरह से प्रत्याशा, जहाँ उपाय के प्रयोग और विघ्न की आशंका से उसकी फल प्राप्ति का निवारण किया जाता है, उसे प्रत्याशा कहते हैं। नियताप्ति अर्थात विघ्न बाधा के हट जाने के कारण जहाँ फल प्राप्त निश्चित होता है, उसे हम नियताप्ति कहते हैं। फलागम, समग्र फल की प्राप्ति होना ही फलागम है। इस तरह से नाटक के ये सारे के सारे बिंदु हैं, जिसकी चर्चा हमने आपको पहले विस्तार से की है। इसी तरह हमने आपको बताया था कि नाटक की 5 अर्थ प्रकृतियां होती है, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया, कार्य, ये सारी की सारी चीजें संपन्न होती है। अब जो हमारा सबसे प्रधान है, उसकी चर्चा हम स्वतंत्र रूप से करेंगे कि विभिन्न आचार्यों के मत में काव्य का क्या लक्षण है, काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, उसके बारे में आचार्यों का क्या मत है, ध्वनि प्रस्थान, रस प्रस्थान, ये सब क्या चीज़ है, इसके काव्य शास्त्रीय जो प्रश्न होते हैं और उसके बारे में जो संक्षेप में सारांश आपको ज्ञान होना चाहिए, उस सब की चर्चा हम करेंगे। तो हमारा एकमात्र यह पार्ट जो है, या ये जो एकमात्र विषय बचा है, यही केवल इस फर्स्ट पेपर में रह गया है, जिसको हम 1-2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा कल परसों में हो सकता है ये संपन्न हो जाएगा। इसके बाद आप लोग इसको पूरा एक बार देखिए, कहीं दिक्कत हो तो उसकी चर्चा करेंगे, फिर द्वितीय पत्र को प्रारंभ करेंगे। चलिए, तो इसको अब यहीं विश्राम देते हैं। तो लास्ट में जो हमने आपको बताया है, उसको आप लोग बार बार सुनिए, क्योंकि ये सारांश रूप में है, तो वो लक्षण की दृष्टि से आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।